अगर अच्छा करता है उसका भी परिणाम उसी को मिलता है। हम रोज़ाना के जीवन में देखते हैं, कोई माता आती है, कोई पिता आता है, कहता है मेरा लड़का शराब पीता है, कोई कहता है रास्ते से भटक गया, गलत रास्ते पे जाता है, कोई स्त्री कहती है मुझे घर से निकाल दिया, कहा नहीं मानता है। उसको आप समझाओ। जब वो आता नहीं है, जब वो काम करता है और उसको बिना बताए, बिना कुछ कहे, बिना लाए उसको कौन समझा देगा, कौन कह देगा। और फिर वो जो काम करता है जब तक उसके मन में नहीं आती, इसीलिए संतों ने कही ये आपा चीनने का मतलब यही था, वाणी को समझो। इसमें कही कि कभी नहीं आपा चीना रे, मूर्ख जन्म भूल में खोया, कभी नहीं सुक्रम किनारे। कि भूल में हमने जन्म खो दिया, अपने आप को नहीं चीने, हम दूसरों को चीनते रहे। कौन कैसा है, क्या करता है, क्या खाता है, कर्म क्या है, पापी है, भला है, ऊंचा है, नीचा है, गरीब है, अमीर है, इनके देखने में तो हमने जीवन अपना बर्बाद कर लिया। अपना आपा नहीं चीना, अपने अंदर में नहीं गए, मंदिरों में टक्कर मारी, घट के अंदर नहीं गए। घरों का, गलियों का कूड़ा करकट घरों का बुहारता रहे, मन का कभी आपने कूड़ा करकट बुहारने की कोशिश नहीं की। दूसरों को उपदेश शिक्षा देते रहे, अपने आप को उपदेश शिक्षा नहीं दी। अरे संतों की लाइन तो इतनी सरल है, जिसका जीवन क्रियात्मक नहीं है, वो खाम खा की बात बनाता है। कहता है मैं भजन करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। कहाँ का अभ्यास करोगे? अभ्यास कोई खाना जी का घर है, मौसी का घर है क्या? जाके बैठ के कुछ भी काम करोगे और कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। भजन आसान है क्या? इतना सस्ता होता तो इसको तो कोई भी खरीद लेता, दुकानों पे नहीं मिलता। ये बनिए की हाट नहीं है। करनी करता है वो पाता है, करनी करना इतना आसान नहीं है। करनी करने वालों से जो गुरु के कभी पास नहीं पटका, गुरु की कभी आज्ञा नहीं मानी, गुरु के कभी वो अनुशासन में नहीं रहा, अनुशासनहीनता उसने की, गुरु के बारे में उल्ट सुल्ट वो सोचता रहा। अरे गुरु के बारे में, दुनिया के बारे में, पापी दुष्टों के बारे में, शराबी कबाबियों डाकुओं ठगों के बारे में तो तुम बहुत विचार करते हो, बहुत सोचते हो, लेकिन कभी अपने मन के बारे में भी सोचा करो कि वो क्या करता है। अपने अंदर कभी जाति मारी क्या? अपने अंदर झांक के कभी देखा क्या? नहीं झांक के देखा। अगर अपने अंदर में झांक के देखते तो पता लगता। तो बात मैंने बाबा फरीद की कही थी और उसमें बात माता जी की बताई थी कि माताओं में कितनी शक्ति होती है। उसने बस वो पक्षियों को देखा, उनको क्रोध आ गया। क्रोध आ गया क्योंकि जिसने गुरु नहीं था उसका कोई भी, माँ के कहने से जंगलों में चला गया, तप किया, उसने साधना की, किताबी ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया, बातें बनानी आ गई उसको, आयतें याद कर ली, सिद्धियाँ कुछ उनके हाथ लग गई, लेकिन मन नहीं रुका, काबू में नहीं